हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। नाम क्या है? प्रोडजी बायोलॉजी। चलो, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का सेल। है, पढ़ लिए हैं आप लोग? जमाना भी हो गया होगा, भूल भी गए होंगे। दिन करते हैं हम लोग सेल से, ठीक है? तो बायोलॉजी की जो बात होती है वो शुरुआत कहाँ से होती है? सेल से। अब पूछो क्यों, कैसे, हाउ? इसलिए पहले ये समझो, तो हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। बायो का मतलब क्या होता है? यानी कि लाइफ। और लाइफ शुरू कहाँ से होता है? सेल से। क्या बिना सेल का बायोलॉजी स्टार्ट हो सकता है? तो आंसर क्या आएगा? हाँ, पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक चीज हमारे शरीर करके बना हुआ है, सेल का मिलकर के बना हुआ है। लेकिन हम कैसे माने? जैसा कि हम लोग बोलते हैं, सेल क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या स्मॉलेस्ट यूनिट है ये? लाइफ का करेक्ट कितना है? लाइफ का है। लेकिन इस पे एक वाली बात है, सेल ही क्यों? क्यों के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें? वाई? सेल ही क्यों नहीं? ऑर्गन क्यों नहीं? या फिर ऑर्गन सिस्टम क्यों नहीं? क्या जवाब देंगे इसका हम लोग? सेल ही स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों है? इसका जवाब आपको मिलता है इस वर्ड से। यानी कि वर्ड ही बता दे रहा है क्यों है ये स्मॉलेस्ट। क्यों? सेला। सेला का मतलब क्या होता है? सेला का मतलब होता है सेल कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट कह लो, और क्या कह लें इसको? लिटिल रूम कह लें। ठीक है, लिटिल कंपार्टमेंट कहो या फिर क्या कह लीजिए, रूम कहिए। सेल का मतलब होता है छोटी इकाई। यानी कि जैसे हमारा जो घर बना हुआ है, तो हमारे घर में छोटे छोटे क्या लगे हुए हैं? ब्रिक्स लगे हुए हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? पढ़ ले जाएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? ईंट। ठीक उसी तरीके से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा? सेल। ठीक है, तो सिर्फ ये कह देने से का आंसर नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, थोड़ा सा और ध्यान दो। सेल होगा तो सेल के ऊपर क्या होगा? ये तो पहले से पता होगा ना जी। तो सेल होंगे तो सेल किससे कवर होंगे? पक्का? पक्का वाला बात। ये दोनों जगह पाया जाएगा। प्लांट में भी पाया जाएगा, एनिमल में भी पाए जाएंगे, और किस में पाया जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इन तीनों के अलावा बताओ लाइफ कहाँ देखने को मिलता है? इन तीनों के अलावा लाइफ कहाँ देखने को मिलेगा? एक तो प्लांट में लाइफ दिखेगा, एक तो एनिमल में जिसमें हम लोग भी आएंगे, और एक क्या हो गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सब में एक चीज कॉमन है कि इनके अंदर क्या पाया जाएगा? अरे भाई, लाइफ तो पाया जाएगा, है ना? एक कॉमन है कि इनके अंदर क्या पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन जरूर पाया जाए। आई बात समझ में? अब थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन को और जरा पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग, और पोस्टमार्टम में ये निकल के आएगा कि सेल बना होता है लिपिड का और प्रोटीन का। किसका बना हुआ है? लिपिड और प्रोटीन। लिपिड क्या होता है? लिपिड क्या होता है? लिपिड क्या होता है? फैट होता है। लिपिड क्या होता है? फैट होता है। और प्रोटीन को समझाने की जरूरत नहीं है। इस सेल मेम्ब्रेन को हम लोग ये बोलते हैं, का जो नेचर है वो है आपका फॉस्फोलिपिड। क्या बोलते हैं उसको? फॉस्फोलिपिड। ये दोनों चीजें इसमें क्या हो गई? इंक्लूड हो गई। ठीक है, अब देखो, तो ह्यूमन का सेल है, ठीक है? अब ह्यूमन के सेल में हम लोग क्या ले लेते हैं? मान लेते हैं कि
तो क्या क्या ले लिया जाए? ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है हमारे बॉडी में? इस तरह का शेप का स्ट्रक्चर। करेक्ट। क्या होता है? लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? लीवर को क्या बोलते हैं? यकृत। ठीक है। और किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्क। वृक्क, हाँ ठीक है। तो ये रहा ह्यूमन का सेल, लीवर। अब कुछ नहीं करना है, लीवर को थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, यहाँ से काट दिया जाए। लीवर को अगर हम लोग काटते भी हैं, ये वापस क्या कर लेगा? क्यों? के पास एक बड़ा स्पेशल सेल होता है जिसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टोटी पोटेंट सेल। टोटी पोटेंट सेल उसको बोला जाता है के पास ये कैपेबिलिटी, तो अपने नंबर ऑफ सेल को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। तो ये फिंगर काटे, फिंगर को कट करने के बाद ऊपर से ये नया फिंगर नहीं आएगा। के पास क्या नहीं है? क्या नहीं है? पोटेंट नहीं है। लेकिन अगर लीवर को कट कर दें हम, लीवर क्या कर लेगा? रीजनरेट कर लेगा। तो हमने यहाँ से लीवर का एक टुकड़ा लिया और घर से जाकर के ले आए, मसाला कूटा जाता है। में मसाला कूटते हैं यानी मॉर्टर एंड पेस्टल को कहा जाता है। ठीक है। और ये रहा थोड़ा सा कट पार्ट लीवर का। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। के अंदर एक और चीज हम लोग मिक्स कर देंगे। क्या मिक्स करेंगे जी? सलाद पका के खा जाएंगे शामिल, है ना। इसमें क्या मिला दिए हम लोग? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको हम लोग मिला दिए इसके अंदर। अब इसके ऊपर से क्या चला लें हम लोग? है ना, ये मोटर पेस्टल से क्या कर दे इसको? तो कूच दो। देंगे तो क्या बन जाएगा ये? तो बोलो, देंगे चटनी बन जाएगा ना जी। अचार, लीवर का अचार। करेक्ट, एकदम लीवर का अचार। यानी कि ये हो गया आपका चटनी के फॉर्म में। चटनी के फॉर्म में अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? अरे ये ये क्या बन गया अपना? तड़ी। क्या बन गया ये? तड़ी समझते हो? नहीं समझते हो कोई बात नहीं, लेकिन क्या लिखे वो समझ में आ रहा है ना। यानी कि लीवर, लीवर में क्या मिला दिए? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। पकड़ के उसको कुछ दिए, कुचने के बाद क्या बन गया? स्लरी बन गया, है ना। स्लरी यानी लिक्विड टाइप। तो क्या करें हम लोग? यहाँ से पलट दें। और इसको पलटने के लिए हमें एक और क्या करना होगा? एक और बर्तन लेना होगा। ये ले लिए बर्तन, एक ये रहा बर्तन। साथ में छानने के लिए भी चाहिए हमें, ले लिया जाए। चाहे छन्नी ले ले हम लोग, रहा चाहे छन्नी। जब इसको हम लोग इसके अंदर क्या किए, तो इसको छान के जब इसके अंदर डालें तो कुछ कुछ स्ट्रक्चर कहाँ रह गया? ऊपर में, चाहे छन्नी में कुछ कहाँ आ गया? ये आ गया। अब नाम इनका दे देना है ताकि हमें याद रहे। एक जो एसिड में सॉल्युबल हो गए तो बोलेंगे हम लोग एसिड सॉल्युबल, क्या कहेंगे? और जो नहीं नीचे की तरफ आया इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एसिड इनसॉल्युबल। क्या हो गया? एसिड इनसॉल्युबल। तो एसिड इनसॉल्युबल वो जो नीचे नहीं आ पाया, एक वो जो नीचे आएगा उसका क्या नाम दिए हम लोग? ठीक है, ये जो जितने भी चीजें आई वो कहाँ से आई हैं? हमारे शरीर के अंदर से ही आया है। ठीक है। अब जब हम लोग इसको और बढ़िया से स्टडी करने का कोशिश में ये पता चला तो एसिड सॉल्युबल है। एसिड सॉल्युबल के अंदर हमें क्या देखने को मिला? के अंदर हमें देखने को मिला एक एसिड। क्या देखने को मिला उसमें? न्यूक्लिक एसिड।
फिर उसमें हमें क्या देखने को मिला, प्रोटीन भी था उसमें के अंदर, और क्या था, नहीं हाँ लिपिड होगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी थे, और गलती से क्या आ गए आपके, लिपिड्स भी आ गए। ठीक है, ये गलती से, इनकी बात छोड़ दो। तो मैं कहता हूं वो एकदम बेसिक लेवल पर क्या किया गया होगा। ठीक है, तो बेसिक लेवल पर क्या निकल करके आया, क्या निकल के आया, क्या निकल के आया, क्या निकल करके आया, ये सारे चीजें किसके अंदर पाई जाएंगी। तो कह सकते हैं ना कि सेल हमारा क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, कि अगर एकदम स्मॉलेस्ट लेवल पे भी जाएंगे तो हमें सेल क्या दिखेंगे, ऑर्गेनल दिख जाएंगे। इसलिए कहा गया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। अब नया अपडेट करके क्या डिफिनेशन बना है, स्ट्रक्चरल भी है, फंक्शनल भी है, और फंडामेंटल भी है। ये तीनों चीज बयां करते हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रही बात इसकी डिस्कवरी की, तो डिस्कवरी हुआ था कब, डिस्कवरी का ईयर क्या है भाई, जल्दी बताओ, डिस्कवरी ईयर 5, कौन किए थे, 5 बाय रॉबर्ट हुक को किस का शौक था, बॉटल पकड़ने का, ये करते हैं। रॉबर्ट हुक को एक पैशन था जिसको हम लोग बोलते हैं हॉबी, और वो हॉबी थी क्या बनाना, माइक्रो माइक्रो माइक्रोस्कोप बनाना, है ना। ये इनकी क्या थी, ये इनकी हैबी थी। ठीक, तो इन्होंने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर ही सेल को क्या किया इन्होंने ना, डिस्कवर किया। ठीक है, कोई भी बाबू जो डिस्कवरी होती है, या तो उसके पीछे क्या होता है, इंटेंशन होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, एक्सीडेंटली ही क्या होता है, डिस्कवर होता है। या तो उसके पीछे इंटेंशन लगाओ कि हमको इस चीज़ का क्या करना है, डिस्कवर करना है, नहीं तो गलती से क्या हो जाता है, गलती से हो जाता है। मान लीजिए कि बहुत अच्छा चाय बन गया, बाकी पूरा बेकार दिन आप हमेशा चाय बनाएं, एक दिन गलती से क्या हो गया, तो आपके बारे में डिस्कवर हो गया कि फलना बच्चा क्या करता है, चाय अच्छा बनाता है, लेकिन उसको पता है कि आविष्कार कैसे हुआ है ना। इसके लिए मेरे पीछे कोई इंटेंशन नहीं था कि सुबह उठेंगे, भारत माता को प्रणाम करेंगे और चाय बहुत जबरदस्त बनाएंगे, ऐसा रहेगा। ये क्या होती हैं, एक्सीडेंटली होती है, किसी का मार्क्स अच्छा आ गया, हाँ हमेशा फेल करता है, उस दिन टीचर नहीं आया, हम नहीं आए, आज चीटिंग करके नंबर ले आए। वो नंबर कैसे आया, कैसे आया, एक्सीडेंटली, है, इंटेंशनली तो था नहीं ना कि सर रहेंगे तो भी क्या करेंगे, चोरिए करेंगे। तो उसको लगा कि सर नहीं है तो क्या कर लिया जाए, ठीक कर लिया जाए। बच्चा बोला है कि अब दोबारा चोरी बोलो ना जी, नहीं करेंगे। तो इन्होंने भी एक क्या, चलो कोई बात नहीं, कहाँ डिस्कवर्ड किए सेल को इन्होंने, कॉर्क कॉर्क कैम्बियम। क्या होता है कॉर्क कैम्बियम, ये बेसिकली क्या होता है ना कि जो पेड़ हुआ, जो पेड़ का जो छाल होता है ना, वो लोग बार्क कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बार्क। और इसी से क्या बना था, इन्होंने जहां पर सेल का डिस्कवर किया तो क्या था, शैंपेन का बोतल का कैप था, वो बनता है प्लांट से। उनको जब अंदर वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखे, तब उनके जहन में ये आया कि जो स्ट्रक्चर देखा उसके अंदर, वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने, इस तरह का स्ट्रक्चर उनके दिमाग में आया माइक्रोस्कोप के अंदर, और इसके लिए उन्होंने क्या नाम दे दिया, नहीं नहीं सेल तो हुआ ही, लेकिन सर क्या हो, हनी कॉम की तरह कैसा दिखा यहाँ पर, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने नाम दिया। ये उनके फादर का क्या था, दुकान नहीं था, वो वाइन की फैक्ट्री थी, है ना। यानी कि रॉबर्ट हुक के फादर की वाइन की फैक्ट्री, और वो इंसान क्या बन गया, बेवड़ा की जगह। क्या सीख मिलता है, बैकग्राउंड कुछ भी रहे,
है ना। अगर जिंदगी में कुछ अच्छा करना हो तो अच्छा हो ही जाता है, ठीक है। तो गलती से इनको एक दिन क्या हुआ कि इनके फादर में जो फादर का जो फैक्ट्री था, शैम्पेन का बोतल मिल गया। शैम्पेन को बोतल को उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप जब देखा, प्लांट रहता है, उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, तो उन्होंने नाम दे दिया निगम। और इस एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का नाम उन्होंने क्या रख दिया, सेला। हम लोग सेल पढ़ते हैं, ग्रीक वर्ड में क्या आता है, इसको सेला कहा जाता है, ठीक है। और इस सेला का मतलब क्या हो गया, रूम। यानी कि इस तरह के अरेंजमेंट से हमारे बॉडी में क्या बना हुआ है, हमारे बॉडी का एक एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर हम लोग अपने हाथों को, वो जो ग्लोव आता है ना ट्रांसपेरेंट वाला, तो जब आप देखोगे तो बर्फी की तरह हमारे बॉडी के ऊपर वो मार्क्स आपको दिखेंगे, है ना। एक एक चीज, एक एक पॉइंट वाइज वहां पर चीजें देखने को मिलनी शुरू हो जाएंगी। कुछ छोटा छोटा यूनिट मिलकर के क्या बनाता है, एक पूरा एक ह्यूमन बॉडी बनाता है, करेक्ट। अब इसके बाद क्या आया था, सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, स्लाइडेन एंड स्वान। ईयर कौन सा था, 1938 और 39। उन्होंने तीन बातें बताई, है ना। सेल थ्योरी में तीन बातें। पहली बात है सेल क्या है, उसका डिफिनेशन कि सेल इज द स्ट्रक्चर ऑफ, पहला उन्होंने बताया। भी इस धरती पे ऑर्गेनिज्म बने हैं, दे आर प्रोडक्ट ऑफ सेल। यानी कि सारे के सारे क्या है, सेल के प्रोडक्ट हैं। जब ये डिफिनेशन जब वो बोले ना, धरती पे सारा ऑर्गेनिज्म क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सेल है, तब वहां से निकल करके कहीं से घूमते फिरते कौन है, रॉबर्ट। और ये बोले कि भाई के बारे में क्या ख्याल है, के बारे में, वायरस के बारे में क्या ख्याल है। वायरस क्या है, ये तो नॉन लिविंग है जब तक कि इसको होस्ट बॉडी, है ना, अंटिल इंटर्स इनटू होस्ट, करेक्ट है कि नहीं जी। इसका क्या ख्याल है, तो बोले कि भाई मेरे को इसका कोई ख्याल नहीं है, जिसको ख्याल आ रहा है वो समझ जाए अपना, ठीक है। तो वायरस का ख्याल इनके पास नहीं आया था। ये रॉबर्ट बर्चाओ ने बताया कि नहीं, आपने जो डिफिनीशन, आपने जो बातें बताई वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके अपने कुछ ड्रॉबैक हैं। उस ड्रॉबैक में क्या निकल के आया, वायरस। दोबारा जो सेल थ्योरी आई वो कब आई, 122। वाह, हल्का सेल थ्योरी कब आया, 1838 और 1839। और रॉबर्ट वाले जो आए मॉडर्न और एक साल पहले ही आ गए थे। हाँ, ऐसे थोड़े होता है यार। वो आया था आपका 1855 और 54 कहीं कहीं लिखा हुआ होगा, 1855 में जो सेल थ्योरी आया था वो गॉडव रेडल वर्चाउ के तरफ से आया, ठीक है। में एक और साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि 1874 में फर्स्ट एवर लिविंग लिविंग सेल क्या हुआ, डिस्कवर्ड हुआ। सेल डिस्कवर्ड हुआ बाय के द्वारा। नाम बताओ कौन थे जिन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवर किया, एंटोन वैन लिवेनहॉक, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, कैची में 1838 और 1839 ना सेल थ्योरी आया था। सेल थ्योरी आया कब था, पहले ये क्लियर करो। गेट करेक्ट। और आया कि जस्ट कुछ दिन के बाद क्या आया, 1855 में आया गडल वर्चाऊ का किताब में क्या दिया हुआ है, क्या हुआ था, हाँ, तो 16 लिखा हुआ है। हाँ, वो 18 होगा, 1855।
क्या होगा उसमें? 1855 होगा। देखो 855, करेक्ट। तो 1855 में आपका मॉडर्न सेल थ्योरी आया, उन्होंने दिया था रडल्फ, परचाउ ने दिया था, ठीक है। 1674 में लिविंग सेल की क्या होती है, सॉरी सॉरी, ये 1674 में क्या हुआ था, फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवर किया गया था, ठीक है, करेक्ट। हाँ वो होगा, उसको मिला लीजिए, कोई दिक्कत। सेल ऑर्गेनेल समझते हो क्या होता है? क्या होता है सेल ऑर्गेनेल्स? तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल पाए जाते हैं तो हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर दें? दो पार्ट में डिवाइड कर दें। एक हम डिवाइड करते हैं जिनके पास क्या है, ऐसा रुपया है। एक जिनके पास है कल कल मेम्ब्रेन, के पास एक ही मेम्ब्रेन होगा, उनको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? कल सिंगल मेम्ब्रेन। क्या आ जाएंगे? पक्की बात, क्या हो जाएगा यहाँ जिनके पास डबल मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। डबल 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 मेम्ब्रेन। और एक और कौन सा आ जाएगा, के पास किसी तरह का कोई भी दिमाग मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन नहीं हो। एक यहां पर आ जाएगा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेनलेस। अब आपको थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा याद करने में, के पास कितना मेम्ब्रेन, से पहले हम लोग लिखते हैं किसका, कल। सिंगल मेम्ब्रेन में कौन कौन सा आ जाएंगे, जल्दी बोलो। देखो ध्यान देंगे, सिंगल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से इसमें आएंगे, इंडो जो प्लाज्मिक रेटिकुलम, करेक्ट। फिर क्या आ जाएगा, गॉल्जी गॉल्जी बॉडीज। के बाद बताओ लाइजोसोम, वैक्यूल्स, ठीक है, ये इस कैटेगरी में आ गए। अब इनकी कैटेगरी देख ली जाए, इनके पास डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन में माइटो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, थर्ड न्यूक्लियस। नहीं नहीं, क्लोरोप्लास्ट लिखेंगे ना, प्लास्टिक लिखा हुआ है, लेकिन हम डिफाइन क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि आपको क्रोमोप्लास्ट का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया गया, आपको ल्यूकोप्लास्ट का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाया गया है, जिसके अंदर क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है। हाँ उसमें तो तीनों आ जाएगा ना, फिर तो खोजोगे तुम लोग वो पढ़ाई वो पढ़ाई है, क्या ही नहीं तो क्या पढ़ाएगा कोई, फिर क्या इंसान क्या पढ़ा देगा, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा देगा, करेक्ट। अब आते हैं मेम्ब्रेन मेम्ब्रेनलेस। मेम्ब्रेनलेस में क्या क्या आ जाएगा, मेम्ब्रेनलेस में आ गया राइबोसोम, करेक्ट। इसके बाद बताओ सेंट्रो सेंट्रोसोम, और बताओ सेंट्रियोल्स के बारे में एक बड़ा अच्छा खास बात, इसको सबसे बिल्कुल अलग करता है, बताओ। सेंट्रियोल हैव वेरी यूनिक फीचर among all the cell organelles। वो फीचर ये है, only only found in
एनिमल सेल। ये सिर्फ कहाँ मिलेंगे? एनिमल सेल के अंदर मिलेंगे। तो भाई सेल ऑर्गेनेल को हम लोग कितने कैटेगरी में डिवाइड किए हैं? कैटेगरी में। पहला क्या है? के पास मेम्ब्रेन एक हो, के पास दो मेम्ब्रेन हो, जिसके पास नहीं हो। सिंगल मेम्ब्रेन में क्या क्या आ गया? दूसरा, तीसरा, करेक्ट, इतनी किताब में दी गई हैं। डबल मेम्ब्रेन में क्या क्या आ जाएगा? करेक्ट। मेम्ब्रेन लेस में क्या क्या आ जाएगा? और सेंट्रियोल की खासियत क्या है? ओनली इन एनिमल सेल। अलावा सेल में और क्या पाया जाए? अलावा कहेंगे कि सर इसके अलावा स्टार मार्क देकर के दिखेगा तो देंगे। सर इसके अलावा पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सर इसके अलावा और क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है। सर इसके अलावा और क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। सर इसके नहीं, साइटोप्लाज्म को कंसीडर हम लोग कर देंगे एज अ प्रोटोप्लाज्म बाद में। सर इसके अलावा और क्या पाया जाता है? इन यार तो ये क्या लिखे के अंदर क्या कुछ पाए जाते हैं? कुछ ग्रेनुअल्स पाए जाते हैं ना, कुछ ग्रेनुअल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे साइटोस्केलेटन होता है, ठीक है, फिलामेंट होता है, माइक्रोफिलामेंट होती है, सारी चीजें पाई जाती हैं कि आपको क्लास 11 में पढ़ना है, यहाँ अभी नहीं पढ़ना है। अगर हम इंडोप्लाज्मी को एक वर्ड नाम देना चाहें, ठीक है, नहीं वो ईआर नहीं, क्या काम क्या है, क्या लिखेंगे हम लोग इसको? एक दो काम करता है, प्रोटीन एंड, बोलो बोलो, हाँ प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस करता है। के पास आर है वो क्या सिंथेसिस करेगा? जो एसीआर होगा वो क्या सिंथेसिस करेगा? एकदम करेक्ट, करेक्ट। गोल्जी बॉडी का काम क्या है? एक गोल्जी बॉडी क्या है? ये है मुंह लटकाए हुई घर की बहू, हर बात में बैग पैक करेंगे और घर छोड़ करके। तो ये क्या काम है? किस का? पैकेजिंग का। पैकेजिंग एंड पैकेज करेंगे तो गांव जाएंगे जाएंगे ना जी? नहीं रहेंगे। बहुत लोग यहाँ पर क्या कर अत्याचार कर रहा है, ठीक है। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, किसका पैकेजिंग? इसका पैकेजिंग वही भाई जो इंडोप्लाज्मिक इन हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। लाइसोसोम का क्या काम है भाई? क्या काम क्या है? नहीं नहीं, गलत चीज है, दिमाग में नहीं लाइए। पहला चीज, पहला चीज ये एंजाइम रिलीज करता है। एंजाइम रिलीज 40+ एंजाइम, कितना? 40 से ज्यादा एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है। और फिर ये क्या हो जाता है? सेल्फ बर्स्ट, सेल्फ बर्स्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या? पेडल बैक, ठीक है। वैक्यूल का क्या काम है जी? है ना, इसका काम है को भी स्टोर करेगा, रिस्पिरेशन में मदद करेगा, लोकोमोशन में मदद करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, गैस वैक्यूल, फूड वैक्यूल, ये अलग अलग क्या है? हाँ बोल क्या, सब चलना थोड़ा ज्यादा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। और इन सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक नया कलर आ गया है, इसका यूज किया जाए, दिखवे नहीं कर, ऑस्मो रेगुलेशन टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है। इन चारों को इकट्ठे हम लोग क्या लिखते हैं? कैसे ऑर्गेनल हैं आपके इंडो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। सबका ऑर्गेनल क्या बना हुआ है? ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
इंडोप्लाज्मिक से जुड़ा हुआ है, से कौन जुड़ा हुआ है, से कौन जुड़ा हुआ है, वैक्यूल, करेक्ट। राइबोसोम का क्या काम है भाई, तो बोलते हैं फैक्ट्री, किसका फैक्ट्री, का फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। सेंट्रोसोम का क्या काम है, कैरीजीन। सेंट्रियोल्स का क्या काम है, हेल्पिंग सेल डिवीजन। Done. Cell division and formation of क्या and फ्लैजला। क्या प्लांट में सीड और फ्लैजला होता है, नहीं। वहां पर सेंट्रियोल क्या काम करेगा, क्या काम होता है मूवमेंट में, फ्लैजला का काम होता है मूवमेंट में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका पैर हाथ कौन होगा, लिया और फ्लैजला ही है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इन दोनों का इकट्ठा काम क्या है, ये दोनों साथ में काम करते हैं और इनका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। दोनों का काम क्या है, सेम है। पहला प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। इसका प्रोडक्ट फिर कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या रिलेशन है, तो भाई खाना जहां बनने का जो जगह है तो बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल कौन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लांट जो भी रॉ मटेरियल बनाता है उससे अगर एनर्जी लेना है, एनर्जी लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर एनर्जी क्या करता है, ये बात समझ में। एक्चुअली में जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं ना, तो पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, का रोल है प्लांट के अंदर, हमारे अंदर नहीं। हमारे अंदर बस माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस में फूड क्या होता है ब्रेक डाउन होता है, जिसको रिस्पिरेशन बोलते हैं, एरोबिक, एरोबिक रिस्पिरेशन। प्लांट के केस में इसका महत्व क्या है, बहुत ज्यादा है। न्यूक्लियस एज नो वी आर, ये क्या है, ये है डायरेक्टर ऑफ द सेल। का मतलब ये बोर्ड मेंबर का क्या है, ये हेड है। पूरे सेल में क्या चल रहा है, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। आपके घर में जो कुछ भी चल रहा है कौन कंट्रोल कर रहा है, आपके घर का भी, है ना। जो घर में सुपीरियर है, मम्मी ही सुपीरियर हो या फिर कौन है, सुपीरियर कौन है एट लास्ट, मम्मी, है ना। तो उसी तरीके से न्यूक्लियस भी क्या है, क्लियर है, क्लियर, क्लियर ऑफ द, ये बात समझ में, ठीक। दैट इज द क्विक रिविजन ऑफ सेल पार्ट 1। अगले क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, सेल का पार्ट 2 रिविजन करने वाले हैं। इस तरीके से आपको जो भी रिवीजन करना है क्लास 9 को लेकर के, तो आप हमसे बने रहिए और हमारे वीडियो को क्या करते रहिए, सिर्फ देखते रहिए, मन करेगा तो लाइक कीजिए, ठीक है। आगे बात समझ में, ओके।